तो नमस्कार दोस्त, अगर आप भी एयूपीजीटी का एग्जाम दे चुके हैं और एयूपीजीटी का एग्जाम में किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस का जो दिया है आपने, चाहे वो एमएससी हो या फिर एमए हो या फिर एलएलबी या फिर एलएलएम, कोई भी कोर्स है, जैसे कि यहाँ पे उसकी जो बहुत सारी लिस्ट है, जैसे कि एमए के लिए भी दिया होगा या फिर एमकॉम का है या फिर एमबीए जैसे एग्जाम्स भी दिए हैं आपने, तो उसकी आपके मन में एक ही क्वेश्चन से घूम रहा होगा बार बार कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, कब होगा, कैसे होगा। ये सारे डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल कंटेंट या फिर हेल्पफुल वीडियो आपके आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता है, शेयर करता रहता है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक वीडियोस आती रहती हैं, सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि जो एओपीजीटी का जो एग्जाम हुआ है 15, 16, 17, 18 जून को, तो ये जो इसका जो डिफिकल्टी लेवल या फिर जो एग्जाम लेवल एनालिसिस की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे जो पेपर हैं बहुत इजी सेट करे गए थे। लेकिन जो यहाँ पे जो लास्ट डेट था, यानी कि जो सारे पेपर्स तो इजी आए हैं, लेकिन जो लास्ट यानी कि 18 जून को जिन लोगों का पेपर था, जिसमें कि बहुत सारे मेनली जो पीजीटी 1 लोग के लोगों ने अपेयर करे हैं या फिर उन लोगों ने अपनी एग्जामिनेशन दी है, वहीं पे एलएलबी का भी जो एग्जाम पेपर है वो भी काफ़ी जो था, उसका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था। और टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बढ़िया था, ट्रिकी क्वेश्चन थे जो कि इजी थे क्वेश्चन, लेकिन बच्चों ने सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत करके आए हैं, तो उनका जो स्कोर है वो काफ़ी लो लेवल पे जाने वाला है। लेकिन वहीं पे 18 जून को भी बात करी जाए, जिसमें कि यहाँ पे पीजीटी 1, एमए, एमएससी या जितने भी लोग ये इससे रिलेटेड एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर उन लोगों का एग्जाम था, उसमें कॉमन पेपर की जो बात करी जाए तो कॉमन पेपर में जो जीके का लेवल था, जीके के लेवल में काफी करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, यानी कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर का ही वेटेज था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था और उसकी एक मास्टर क्लास भी ली थी जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीके जो थी काफी हाई लेवल रहा उसका, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस करेक्ट करने में थोड़ी सी गलती हुई है, जहाँ पे लोग थोड़ी सी मात खाए हैं, लेकिन ओवरऑल जो पेपर था बहुत ही अच्छा था, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने लोगों ने पेपर दिया है तो उस बात पे भी हम थोड़ा गौर करेंगे। तो पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। और यहाँ पे कुछ जो एलएलएम का पेपर है, एलएलएम के पेपर देने वाले लोग भी बोल रहे हैं काफी उनका जो पेपर था टफ था, हार्ड था, यानी कि उनकी जो कट ऑफ जो जाने वाली है इस बार काफी लो लेवल जाने वाली है, यानी कि नीचे जाएगी कट ऑफ। लेकिन हर बार जो होती है एलएलबी की कट ऑफ तो कम जाती है, लेकिन एलएलएम की जो कट ऑफ हुई, क्योंकि इसमें सीट्स तो काफी लिमिटेड हैं, तो इसकी जो कट ऑफ हमेशा पिछली बार तो अगर बात करी जाए तो 198 कट ऑफ गई थी इसकी एलएलएम की। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा पेपर टफ आया है, बहुत ही टफ आया। बच्चों को जो बात करी है या फिर उनसे मैंने रिव्यू लिया है एग्जाम का, तो उनसे पता पूछने के बाद में पता चला है कि इस बार तो कट ऑफ है वो इतनी तो नहीं जाएगी। बात ये है, काफी लोगों के जो कमेंट्स थे मैंने वो भी देखे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो एलएलएम का पेपर था वो काफी टफ गया है। एलएलबी का पेपर जो था वो अच्छा था, उसका जो मॉडरेट लेवल नहीं बोलेंगे, वो इजी पेपर आया है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो काफी लो जाएगी इस बार भी। लेकिन एलएलबी की कट ऑफ हाई जाएगी, तो लेकिन इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे जो पूरे ओवरऑल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं एयूपीजीटी के 2026 में, जितने लोग एग्जामिनेशन देना चाहते थे उनकी जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो लगभग ये 44,000 प्लस लोगों ने दिया है, 44,701 रजिस्ट्रेशन हुए थे कंप्लीट। और जिसमें कि फाइनल लोगों ने सबमिट की है, फी सबमिट करी, फाइनल जो है, फाइनल वही जो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी फी सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 26,700 प्लस मात्र ही लोग हैं जिन्होंने इसकी फाइनल फी पेमेंट करी थी और अपना एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम अपनी छोड़ दी होगी, तो लगभग काफी लोगों ने एग्जाम छोड़ी होगी और नहीं भी छोड़ी होगी। तो इतने कुछ इस तरीके से अपना डेटा है। लेकिन वहीं पे हम अब बात कर ली जाए जो कट ऑफ है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम अपने पहले सबसे पहले एलएलबी की कट ऑफ देख लेते हैं। एलएलबी की कट ऑफ बात करी जाए तो पिछले ईयर का जो प्रीवियस ईयर का जो एनालाइज करके बात करी जाए तो उसकी जो कट ऑफ थी वो काफी बहुत ज्यादा नहीं थी, काफी लोगों के एडमिशन कम कट ऑफ में भी हुए थे, लेकिन जो उसकी जो पहली कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से थी। 2025 की जो कट ऑफ थी वहां पे यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी
एससी एंड एसटी, इन सभी की जो कट ऑफ थी वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि तो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 170 प्लस वाले लोग बुलाए गए थे पहली कट ऑफ में, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट कट ऑफ थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पहली कट ऑफ में जो नहीं निकाला गया था उन लोगों का, जो उनकी जो कट ऑफ थी 161, ओबीसी की कट ऑफ 161.5, ये इतने प्लस वालों लोगों की जो ओबीसी की कट ऑफ थी। तो ईडब्ल्यूएस भी यहीं पे आराम से ये एग्जैक्ट यहाँ पे 160 के आसपास ही था। उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो 158 मान सकते हो। और एससी की कट ऑफ जो थी वो 160 वाले लोगों प्लस वाले लोगों को बुलाया गया था। वहीं पे एसटी के 116 प्लस, यानी कि एसटी की जो कट ऑफ होती है वो सबसे ज्यादा कम जाती है, यानी कि सबसे कम जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कट ऑफ थी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ये। तो इसी के बेसिस पे हम अगर अपनी बात करी जाए, ये फर्स्ट कट ऑफ थी, लोवेस्ट कट ऑफ जो है वो और भी कम गई थी। लेकिन आपका जो मेन पर्पज मोटिव ये है कि भैया 2025 की नहीं, हमें 2026 की बताइए। तो 2026 की मेरे भाई अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से जो हो सकती है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं हो सकती है, और हाँ, इससे कुछ ही नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो यहाँ पे 2026 की कट ऑफ की बात करेंगे, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार के लिए, जो हाईएस्ट यानी फर्स्ट कट ऑफ आपकी मान चलो, तो फर्स्ट कट ऑफ जो रहेगी वो 165 प्लस में रहेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 165 प्लस रहेगी। जो लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी वो वन, यानी कि 10 नंबर इसे मान के कम चलो, 10 नंबर मान के चलो, यानी कि अगर आपका 10 नंबर कम भी है तब भी आप इस सेफ जोन में अपने आप को रख सकते हो। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करी जाए तो यहाँ पे 158 मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ ये हो सकती है 158 प्लस। वहीं पे ई ओबीसी की बात करी जाए तो यहाँ पे ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो 160 प्लस रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल डेटा है, क्योंकि ओबीसी के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं। इवन ये यूआर के बराबर ही कट ऑफ रहती है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि 160 प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ये किस कोर्स की बात हो रही है, आपके एलएलबी की बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करी जाए तो एससी कैटेगरी की तो यहाँ पे तो पिछली बार तो काफी कम गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा हाई जा सकती है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे इसका जो है 128 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं। वहीं पे अगर एसटी में अगर आपका 100 मार्क्स भी है इस बार, तो आप एसटी कैटेगरी वाले सारे कैंडिडेट्स एलएलबी में अपना दाखिला वगैरह करा सकते हो। तो ये कुछ अपने एलएलबी की कट ऑफ रही हैं। वहीं पे हम आगे डिफरेंट कोर्सेज की बात करें, और हाँ, मैं जो आपकी बात करूंगा जो कि सबसे नंबर ऑफ सीट्स हैं, हर कोर्स की जो सीट्स हैं वो भी डिटेल में अपने एक स्पेशल वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस में किस सीट में कितना कट ऑफ होने वाला है। वहीं पर अगर ओवरऑल सारे कोर्सेज की बात करी जाए तो एलएलबी की जो मैंने बता दी, तो यहाँ पे एमएससी या फिर एमए के सारे जितने भी कोर्स की हैं, अगर एक कंक्लूजन में लाया जाए तो सारे जो एपीजीटी की जो कट ऑफ है उस पर बात करी, एपीजीटी के जितने भी कोर्स हैं, मल्टीपल कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं, लगभग 58 प्लस कोर्सेज में एडमिशन होना है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो सबका यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्कोर जो है या फिर कट ऑफ है वो बताना मेरे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो मैं एक जो आइडियल स्कोर है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 300 में बनेगी, और आपकी जो एक आइडियल स्कोर जो है, आपके लगभग 100 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि अगर आपका 200 प्लस स्कोर है, किसी भी कोर्स में है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अपने एडमिशन लेनी है, तो आपके पास 200 प्लस का स्कोर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप एयू के किसी भी कोर्स में मेन कैंपस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका लो स्कोर भी है तो आपका टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे जो भी पीजी के कॉलेज हैं उनमें बहुत सारी सीट्स जो हैं कॉलेजेस में भी एडमिशन हो जाते हैं, जो कि लो स्कोर पे भी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यानी कि आपको कॉलेज में कम बैक करना है और वहां पे आपकी एडमिशन सिक्योर हो सकती है किसी भी कोर्स में। तो यहाँ पे जैसे कि 200 प्लस यहाँ पे है, तो 200 प्लस क्या सब में जाएंगे? नहीं, ऐसा भैया, ऐसा भी नहीं है कि सारे कोर्स में 200 प्लस आपका स्कोर होना कंपलसरी है। कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें कम कट ऑफ जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जिसमें जाएगी, जिसमें कि सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, कम सीट्स हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं सबको इसको पहले रिमूव करता हूँ। जैसे कि बात करी जाए कि यहाँ पे जैसे कि मोस्ट जो पॉपुलर कोर्स है, यहाँ पे एक छूट गया है, जैसे कि ज्योग्राफी भी होती है जिसमें कि हाई कट ऑफ जाती है, यानी कि आपका भूगोल हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, हिंदी हो गई, और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सबसे जो हाई कट ऑफ जाती है वो आपके पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ जाएगी। तो पॉलिटिकल साइंस की यहाँ पे 225
कट ऑफ जाएगी, 200 प्लस में भी ही जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पिछली बार 230 235 के आसपास गई थी पहली कट ऑफ, लेकिन लो स्कोर में भी आपके एडमिशन हुए थे, काफी घटी थी। और यहाँ पे वहीं पे हिंदी में भी आपके 210 मान के चलो, 210 प्लस आपका होना चाहिए। सोशियोलॉजी की जो है वो भी काफी 200 प्लस होनी चाहिए, यानी कि इसमें भी काफी हाई कट ऑफ जाती है। ज्योग्राफी में भी 220 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपकी कट ऑफ हो सकती है एयूपीजेटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ ये जो टॉप है, यानी कि इनमें कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, यानी कि जो जिस हर कोई बच्चा इन्हीं सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो इसके जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो काफी हाई होते हैं, तो कट ऑफ जाना हाई जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाएगी, यानी कि इन सब्जेक्ट्स की बोले तो। और बाकी के जो है उनमें बहुत सारी जाती हैं, बहुत सारे कोर्स ऐसे भी हैं जिसमें कि 180 प्लस भी जाती है। इवन आपके 150 मार्क्स पे भी आपकी एडमिशन हो जाती है। तो ऐसा नहीं है 180 अगर आपका बन रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, इवन मेन कैंपस में भी मिल जाएगी, लेकिन लास्ट राउंड तक आपको इंतजार करना रहेगा, धैर्य बना के रहना होगा। तो यहाँ पे आपके अगर स्कोर इतना है और इवन आपका अगर 180 तक है तो आप अपने सेफ स्कोर में आपको खुद को मान सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल सीट्स कितनी है अपने एयू में सारे कोर्सेज की, वो मैं आपको बिल्कुल शो करता हूँ 1 मिनट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं अपने यूपीजेटी के कोर्स में, तो यहाँ पे अपने अगर जो थोड़ा सा भी स्क्रॉल करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं डिटेल में बात करने वाला नहीं हूँ, इस पे एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ किस कोर्स में कितनी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, उस पर मैंने बात करी है। जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी है, उसमें सिर्फ 120 सीट्स हैं और ओवरऑल 283 सीट्स हैं कॉलेजेस को मिला के। पॉलिटिकल साइंस में 150 सीट्स हैं और 465 ओवरऑल हैं। वहीं पे हिंदी में 200 सीट्स हैं और 489 ओवरऑल सीट्स हैं। तो इन कोर्सेज की जो कट ऑफ है कुछ मैंने एक्सपेक्ट करी है, उनसे काफी 10 नंबर कम भी जा सकती है और ज्यादा भी जा सकती है। ज्यादा जाने की चांस नहीं, कम ही जाएगी, मैंने काफी हाई बताई है आपको। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यही रियलिटी, डार्क रियलिटी यही है कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, चाहे आप मार्क्स स्कोर आए या ना आए, ठीक है। थैंक यू।